Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is calculation time. So let's start the chapter. What fills the missing place correctly in the following figures? यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि जो पहली दो फिगर्स हैं उसमें आपको पूरे नंबर्स दिए गए हैं। थर्ड फिगर में आपको बीच में क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसका मतलब आपको उसको क्या करना है, हटाकर वहाँ पे एक नंबर लिखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्कल्स हैं, सर्कल के बाहर आपको नंबर दिया गया है, अंदर भी नंबर दिया गया है, ठीक है। थर्ड फिगर में आपको बाहर नंबर दिया गया है लेकिन बीच में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। उस क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना है और उसकी जगह पे क्या करना है, एक नंबर लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट फिगर में आप देख ही पा रहे हो, आप इसमें क्या किया गया है, 2 और 3 को प्लस किया गया, ठीक है। 5 हो गया, 5 + 8 को प्लस किया तो हो गया आपका 13। 13 को प्लस किया 4 में तो आपका आंसर निकल आया 17, ठीक है। इसी तरह से सेकंड फिगर में आप देख रहे हो 3 + 4 हो गया 7, 7 + 4 हो गया आपका 13 और 13 + 1 हो गया 14। तो अब आप समझ गए होंगे हमें जो बाहर के नंबर है उन्हें क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 + 3 हो जाएगा आपका 7, 7 + 4 हो जाएगा आपका 11 एंड 11 + 5 हो जाएगा आपका 16। तो इसका करेक्ट आंसर है 16। नाउ सेकंड में आप देख रहे हो 2, 4, 16, 8। इसके दूसरे फिगर में आप देख रहे हो 5, 10, 40, 20 एंड थर्ड फिगर में या थर्ड स्क्वायर में क्या दिया गया है, 8, 16 और क्वेश्चन मार्क 32। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो ये सारे के सारे 2 के टेबल में आते हैं, सेकंड में आप देख रहे हो ये सारे 5 के टेबल में आते हैं और इनको आपको क्या करना है, थर्ड में ये सब 8 की टेबल में आने वाले नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 64। तो बच्चों थर्ड में क्या है, आपके ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल के अंदर नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल में आप देख पा रहे हो 7, 9, 8 लिखे गए हैं 3 नंबर्स। सेकंड फिगर में आप देख रहे हो 7, 7, 7 3 नंबर्स लिखे गए हैं। थर्ड ट्रायंगल में 12, 6 और नीचे क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। उस क्वेश्चन मार्क को हमें रिप्लेस करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे 94। 94 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फोर्थ में आप देख रहे हो 2, 4, 4, 8। सेकंड फिगर में आप देख रहे हो 8, 16, 16, 32 और यहाँ पे आप देख रहे हो 32, 64, 64 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें उस क्वेश्चन मार्क को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आप इन नंबर्स को आप देख पा रहे होगे, तो ये नंबर्स क्या हैं, डबल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भी इसे क्या करेंगे, डबल करेंगे 64 को और यहाँ पे आ जाएगा आपका 128, ठीक है। 64, 64 क्या हो जाते हैं मिलके 128 बन जाते हैं। तो इसका आंसर है 128। नाउ फिफ्थ में आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिगर में आपको बीच में 30 दिया गया है, ठीक है, और ऊपर इसके 1, 5 नीचे की तरफ 3, 2 है। इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो 120 बीच में दिया गया है और ऊपर की तरफ को है इसमें 2, 3 और नीचे की तरफ है 4, 5। अब यहाँ पे थर्ड फिगर में आपको बाहर की तरफ 0, 5 दिया गया है और 3 और 4 नीचे की तरफ दिया गया है। आपको बीच का नंबर जो है वो क्या करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको क्या किया गया था, मल्टीप्लाई किया गया था। सेकंड में भी आप देख पा रहे हो मल्टीप्लाई किया गया था इनको, ठीक है। 2, 3 जा होता है 6, 6, 4 जा होता है कितना 24 और 24 × 5 होता है 120, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता ही होगा, मैथ्स में आपने देखा भी होगा या पढ़ा भी होगा, अगर आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा 0। नाउ 6, यहाँ पे सर्कल दिया गया है आपको फिगर, ठीक है। फिगर के अंदर आपको 24 दिया गया है, बाहर की तरफ 1, 3, 4, 2। इसी तरह से सेकंड फिगर में आपको 40 दिया गया है और बाहर की तरफ 1, 2, 4, 5। थर्ड फिगर में 1, 2, 3, 5 और जो अंदर वाला नंबर है वो हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 3 जा 3 होता है, 3, 4 जा क्या होता है 12, 12, 2 जा होता है 24। इसी तरह से 1, 5 जा होता है 5, 5, 2 जा होता है 10, 10 × 4 हो जाता है हमारा 40। तो इनको भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। 1 × 2 = 2, 2 × 3 होता है 6 एंड 6 × 5 is 30। तो इसका करेक्ट आंसर है 30। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।